सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। नॉर्मली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यही एकमात्र रीज़न है कि जॉब भी या किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल या करियर लाइफ में अगर आप किसी के अंडर में या किसी के एक प्रकार से ऑर्डर के अनुसार काम करेंगे तो आपको हमेशा अनसेटिस्फैक्शन मिलते ही रहेगा। इसीलिए जो भी अगर आपने यहाँ पे प्लान किया बिजनेस करने का, किसी भी प्रकार का ज्वेलरी का आप सोच रहे हैं, बहुत बेस्ट है क्योंकि शुक्र सबसे अच्छा एक्टिव भी है हाथ में, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में अच्छा ग्रोथ आपको मिल पाएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आप उतरे और एकदम सक्सेस मिल गया। आपको बिजनेस में डिफ़िकल्टीज़ भी आनी है। क्यों आनी है? वो खुद के आपके नेचर के कारण। यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो हद से ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट हो गई है। तो उस कारण से क्या होता है कि जब लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक ना पहुँचे तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल में प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है ये पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को लेकर के होता है, जैसे कि समय रहते काम प्रॉपर्ली ना कर पाना, टाल मटोल वाली आदत देखने को मिलना, देरी से काम होना। पंक्चुअलिटी मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति ने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर वो हो रहा है। मैनेजमेंट वो है कि जिसमें परफेक्टली सामने वाले क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड हर मोटिव से किया जा रहा है। तो जब ये शॉर्ट हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसका भी रेमेडी है। आप कोई ऐसे पर्सन को अपने साथ पार्टनरशिप में रख सकते हैं, एज अ एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, जिसमें जो है मैनेजमेंट या पंक्चुअलिटी जो है मेंटेन करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, जो समय का पाबंद हो और पूरा डिवोटेड हो आपके काम को लेके। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट दे पाने में सक्षम होता है। बाकी थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के या एक प्रकार से नए नए प्लानिंग्स कर करके कुछ नया काम करके बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को बताता है और हिम्मत, जुनून, हौसला अच्छा रहता है। फिंगर के बीच में जो गैप है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, धन संचय में परेशानी आती है। प्लस ये इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है और ओपन माइंडेड पर्सन को भी यहाँ पर पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है काफ़ी, तो फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर देखें तो आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी बता रही है, परंतु आड़ी रेखा भी रिलेशन में अनबन मतभेद को यहाँ दर्शाता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है यहाँ पर, और आपका अंदरूनी मंगल डेवलप थोड़ा सा वीक है, तो इस कारण से आपको अपने स्टेमिना, एनर्जी के लिए फिजिकली फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, ये सारी गतिविधियाँ करके लाइफ में आप इंटरनल मार्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और एनर्जी, स्टेमिना भी आप में बढ़ती अच्छी रहे। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं वो भी क्लियर कट हैं, तो इस कारण से ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। वहीं जो थंब का साइज़ है वो कुल मिलाकर के थोड़ा सा शॉर्ट हो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। वहीं जो मांसल है यहाँ पर वो एक प्रकार से थोड़ा सा कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल नेचर को भी इंडिकेट करता है। यव का चिन्ह भी है यहाँ पर आपके हाथ में, तो इस कारण से मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ओवरऑल इससे लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ अच्छा देखने को भी मिलता है। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी प्योर स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को भी बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बिना सोचे समझे जो अत्यधिक काम करते हैं ना, इससे आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन बिल्कुल डेवलप्ड है, एक्शन जोन भी इवन ठीक है, थिंकिंग जोन वीक हो गया है। तो प्लानिंग करके ही कोई काम करें तो ज़्यादा सफलता आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्वेरी आपकी ये निकल के आई है कि लव मैरिज करना ज़्यादा सही है या अरेंज। तो देखिए आपके हाथ में अरेंज मैरिज की योगास ही ज़्यादा है, लव मैरिज की योगास बहुत कम है, क्योंकि फेट लाइन यहाँ पर निकली ज़रूर है, लेकिन कोई भी फेट लाइन प्रोमिनेंट तरीके से सैटर्न या जुपिटर तक नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा भी जैसे सपोर्टिव लाइन की भी हम बात करें तो कोई लंबे समय से इमीडिएट कोई सपोर्टिव लाइन भी नहीं निकली है। एक नॉर्मल सपोर्टिव लाइन देखने को मिल रही है, जो
एक प्रकार से अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है जो किसी न किसी के द्वारा मिलते भी रहेगा। तो यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस अच्छे हैं और अरेंज मैरिज ही करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा माता पिता के आशीर्वाद के बदौलत। यहाँ देखें तो गुरु का क्षेत्र विकसित ठीक है, थोड़ा सा ये जो है साइड से यहाँ पर दब रहा है। जब इस प्रकार की युवती बनती है तो फैमिली के रिगार्डिंग ट्रबल रहता ही है या अनसेटिस्फैक्शन अनस्टेबिलिटी आती ही है। लेकिन यहाँ जो आपकी स्क्वायर का साइन है ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देने वाला रहेगा, अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देगा, प्लस आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। इस प्रकार का जब स्क्वायर का साइन होता है तो ये कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत अच्छे ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल यहाँ का स्क्वायर आपको जीवन में सुख सुविधा और समृद्धि प्रसिद्धि भी अच्छा खासा दे देने वाला रहेगा। वहीं यहाँ पर जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस और एक प्रकार से रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते रहेगी और आपके दयालुपन होने की योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। सैटर्न माउंट की बात करें तो ये डेवलप नॉर्मल है, फेट लाइन प्रॉपर्ली नहीं पहुंची है तो सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता। सैटर्न के रेमेडीज़ अगेन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेरी पीरियड ऑफ लाइन्स अवेलेबल है, प्लस जो आपकी यहाँ पर सैटर्न लाइन्स है वो भी कुल मिलाकर के टूट के और डिस्टर्ब होकर के चल रही है। जब इस प्रकार की लाइन चलती है तो हर बार काम में कहीं ना कहीं चेंजेस करने की योगों को दर्शाता है। प्रोफेशनल करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, एक जगह स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर में ही हो, रिलेशनशिप में भी इस प्रकार के इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आते हैं, मनी को लेकर के भी आते हैं। कंफर्टेबल इनकम कहीं ना कहीं नहीं देखने को भी मिलती है, इसीलिए यहाँ पर फेट लाइन को इम्प्रूव करना, सैटर्न रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लक आपका बेसिकली इम्प्रूव हो सके। यहाँ पर बात करें सूर्य की और सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा की, तो ये आपको विद्या रेखा इसे कहते हैं, जिसके कारण नॉलेज लाइफ में अच्छा गेन कर पाते हैं और वो नॉलेज दूसरों के उपयोग में अच्छा आता है, आपके उपयोग में कम आएगा। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट भी कोई काम करें, मीडिएटर ब्रोकर भी अगर कोई काम करे तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं सन माउंट की बात किया जाए यहाँ पर, तो सन माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। सन माउंट डेवलप्ड ठीक होता है तो कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है और सन लाइन भी इवन ऑन अच्छे फॉर्मेशन में चल रही। बस इसमें दिक्कत यही है कि रेखा थोड़ी अभी कमज़ोर है, प्लस मल्टीपल्स लाइन में अवेलेबल है, तो ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है कि क्या करना चाहिए। आपको करियर को लेकर के या कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है और किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस की या साथ देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तभी आप प्रॉपरली डिसीजंस भी ले पाते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों का यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखें कि अपने लाइफ में फोकस बढ़ाने के लिए भी सूर्य के थोड़े रेमेडी आपको करने होंगे, तब जाकर के कोई भी काम में परफेक्शन आएगा, कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, बोलचाल की कला में ये निखार लाता है और एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञाता भी बनाता है। सिंपैथेटिक नेचर इस कारण से रहेगा आपका और एक प्रकार से अट्रैक्टिव नेचर आपका रहेगा, जिसके कारण लोग इजीली आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं और कन्विंसिंग स्किल भी इवन आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए ऑटोमेटिकली और पंचुअलिटी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा आपके हाथ में। मरकरी लाइन इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, या अगर ये थोड़ा भी एक लाइन स्ट्रॉन्ग अगर इसमें हो गया तो इतना अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा बिजनेस में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सारी रेखाएं थोड़ी अभी कमज़ोर ही है, तो आप अपने पहले पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद इन सारी जो है चीज़ों पे आइए। तो अभी भी बिजनेस। इसके बाद यहाँ पर देखें आपके हृदय रेखा के ऊपर, तो देख पाएंगे कि हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो सीधे के सीधे यहाँ से निकल के गुरु की तरफ देख रही है और इसमें से कुछ शाखा निकल के गुरु और सैटर्न के बीच में भी गया हुआ है। तो ये बेसिकली आपके एक प्रकार से साफ़ सुथरे दिल को व्यक्त करता है सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि ये बैलेंसिंग नेचर को बताता है, ये ना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर बता रहा है ना एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, बेसिकली नॉर्मल और मिक्स टाइप ऑफ नेचर आपका रहेगा, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल पाने में आप सक्षम रहेंगे। और नॉर्मल देखा जाए तो केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। थोड़ा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम लगाइएगा क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम जो है देखने को भी मिलेगा, क्योंकि हार्ड लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। तो एक्सपेक्टेशंस हुआ या बहुत आंख मूंद के भरोसा करना, इन सारी चीज़ों से दूर रहिएगा। और आपको बिजनेस में अभी आने के लिए इसलिए मना किया जा रहा था क्योंकि अभी भी आपके यहाँ लाइफ लाइन पर मल्टीपल क्रॉसेस भी हैं और आइलैंड का फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर है। और फेट लाइन का जो सपोर्ट है वो बेसिकली आपको यहाँ मिल रहा है 27 और 28 के एज से, इसलिए मिनिमम 1.5 ईयर आपको वेट करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 2021 एंडिंग या 2022 के स्टार्टिंग में कोई भी न्यू बिजनेस या स्टार्टअप जो है करना चाहिए, क्योंकि तब तक ये आइलैंड्स के फॉर्मेशन भी खत्म हो गए। और सबसे मेन बात ये है कि तब तक आप रेमेडीज़ करके अपना सैटर्न यानी लक को और सूर्य यानी अपने करियर को, मनी को और नेम फेम को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी हमको इतना ज़्यादा क्रॉसेस के साइंस या नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे डिज़ोल्व उस टाइम तक हो जाने वाले भी आपके रहेंगे।
माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट अंदरूनी मंगल से है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को अगेन इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये जो मल्टीपल्स आइलैंड के फॉर्मेशन होने, तो अपने खुद के ही जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण अपने जो है निर्णय आप कहीं ना कहीं गलत ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना रहेगा। और ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रही है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाएंगे, वहीं कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। और यहाँ देखें तो माइंड लाइन एकदम नॉर्मल है, तो स्टडीज़ में स्कोप थोड़ा कम है ग्रोथ करने का, लेकिन एज अ बिजनेस किसी भी प्रकार से आप ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड लाइन शॉर्ट है और ऊपर से ये अंदरूनी मंगल से जो स्टार्ट हुआ है, तो ये माइंड थोड़ा सा कम कैपेसिटी को झेल पाता है, मतलब कम जो है यहाँ पर आपके ट्रबल को झेल पाता है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से स्वभाव में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो जाने वाला रहेगा। इसीलिए एक समय पे एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग नेचर ना रखें। एक काम कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा काम हाथ में ना लें, और जितना काम हो सकता है उतना ही रिस्क अपने मेंटलिटी को दीजिए, उतना ही बर्डन मेंटलिटी को दीजिए, तो जा कर के ये सारी चीज़ें जल्दी इम्प्रूव हो जाने में सक्षम रहेगी। बाकी लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो फैमिली फोकस और करियर फोकस नेचर को भी इंडिकेट करता है। फैमिली से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो ये जितनी भी रेखाएं सबके सब का स्टार्टिंग पॉइंट मंगल के क्षेत्र से, और मंगल क्या करता है, हड़बड़ी में गलत काम करवा देता है। बेसिकली ये फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन्स को इंडिकेट करता है, जो निरंतर आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रहने वाला है 39 के एज तक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 39 तक एज तक है, अभी ये सब फॉर्मेशन दिख रहा है। इन सारी रेखाओं में चेंजेस भी अच्छे खासे होते रहते हैं, और ऊपर से प्रोग्रेस लाइंस भी आपकी यहाँ पर निकल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। तो आप अपने खुद के मेहनत और एफर्ट से ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे, इसीलिए डरने वाली बात नहीं। और ऊपर से सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर अच्छी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी या अर्निंग जो बेसिकली है वो 23-24 में स्टार्ट हो गई है। फिर ये रेखा आकर के यहाँ पर रुक रही है 28 और 29 में, और उसी के पहले सपोर्ट में एक रेखा चलना शुरू भी हो गई है। तो इसीलिए करियर वाइज देखा जाए तो सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक रेखा कमज़ोर हो रही है तो दूसरी ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है। तो इस कारण से लक तो अच्छा है, लेकिन फोकस में कमी के कारण डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम ज़्यादा है। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, लेकिन बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो मानसिक रूप से आप बलवान रहेंगे। फिजिकली थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाएंगे अगर आप अपना लॉजिक लगाएंगे, ओवर यहाँ पर थिंकिंग करने के बजाय जो है एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब बाहरी मंगल डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और कैपेबल बना देता है, ताकि हर सिचुएशन को फेस ईजिली आप अपने लाइफ में कर पाएँ। और यहाँ पर शुक्र का क्षेत्र सबसे वेल डेवलप्ड है। शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो लाख दिक्कत परेशानी आ जाए जीवन में, लेकिन व्यक्ति हमेशा कंफर्ट जोन में ही देखने को मिलता है। ये गॉड गिफ्ट है, इसका यूटिलाइज करिए। शुक्र का कारक क्या है? शुक्र लग्जरीज का कारक है, सुख सुविधा का, दिखावटी चीज़ों का, रॉयल्टी का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। जितनी भी चमक धमक, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, जितने भी लोगों के पास लग्जरी से, सबका शुक्र वेल प्लेस्ड है या वेल जो है वहाँ पर उनको रिस्पांस देने वाला है। तो आपका शुक्र भी ऐसा है, तो आपको काम भी ऐसा ही करना चाहिए जिसमें ज्वेलरीज आए। ज्वेलरीज हुई, लग्जरीज हुई, रॉयल्टी हुई, फिर उसके बाद दिखावटी चीज़ें, फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि शुक्र फीमेल ही है तो उसके रिगार्डिंग भी लाभ मिलता है। क्लॉथ का बिजनेस भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिल सकता है। तो ज्वेलरी का जो आपने कहा वो प्योर शुक्र है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें कदम रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुक्र जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ का सुख ये दे देने वाला रहता है। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा भी अननेसेसरीज वरीज होती है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग के कारण ही आती है, बट कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नेगेटिव या इतने इम्पैक्ट नहीं है। सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ सबसे पहले इंडिकेट कर रही है। और वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन के एंडिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका एक प्रकार से फिश बोल के हल्के से आकृति बन रही है। तो फैमिली से बेनिफिट या एक प्रकार से पेरेंटल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी आपके हाथ में ब्राइट है। और चंद्र की बात करें तो चंद्र की भाग्य रेखा ही है, तो बर्थ प्लेस से दूर आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ आपका अच्छा होगा। अरेंज मैरिज करना सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा आपको। और मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे। एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इस प्रकार से भी ये भी खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगा उसको यहाँ इंडिकेट कर रहा है। लेफ्ट पाम की यहाँ पर बात की जाए
तो यहाँ पर देख पाएंगे अपने लेफ्ट पाम में कि यहाँ पर भी फेड लाइन रुक रुक करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो है लूज़ हो जाता है एकदम थोड़े टाइम के बाद ही। तो ये चीज़ लेफ़्ट पाम में भी डायरेक्टली इंडिकेट हो रही है। तो बचपन से ही ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा देर काम करेंगे उसके बाद होप जो है आपका लूज़ हो जाएगा या फिर इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा। तो वो जो कंटिन्यूटी है वो लाइफ में नहीं होने के कारण ही डिस्टर्बेंस इतना हो रहा है। तो देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको प्रॉब्लम तो आएगा ही। कोई भी फील्ड इतना इजी नहीं है कि आपको इमीडिएटली अच्छा खासा रिस्पांस दे, सब में स्ट्रगल रहेगा, देन ग्रोथ मिलेगा। लेकिन यस, रेमेडीज़ आप करिए अपने सैटर्न की और सन की, तो वो बेसिकली आपको हिम्मत और ज़्यादा अच्छा देंगे और ज़्यादा टिके रहने की क्षमता देंगे और अच्छा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। तो यह होती कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।